हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिवाइड के वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, ये जो भाग के सवाल होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, हिंदी में उसे कहेंगे भाग के सवाल, स्टोरी सम्स वाले, जिसमें कोई स्टोरी बताई गई होती है। ठीक है, जो कोई कहानी वाले सवाल होते हैं, देखिए जैसे किसी में कुछ बताया जाता है कि यहाँ पर इतनी बॉल्स है, इतने बेट्स हैं, इसे यहाँ पर बैग में डालिए, इतने बच्चे। ऐसे जो सवाल होते हैं ये बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है करने में, तो मैं इसे बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 538 balloons are equally distributed among 15 children. How many balloons did each child get and how many were left? देखिए यहाँ पर 538 बलून्स दे रखे हैं और हमें उससे इक्वली शेयर करना है। कितने चिल्ड्रंस में? 15 बच्चों में शेयर करना है। ठीक है, तो 15 बच्चों में हमें शेयर करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में शेयर करने के लिए बोला है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? यहाँ पर सबसे पहले हमें 538 जो बलून्स दे रखे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे? टोटल बलून्स, टोटल बलून्स। ठीक है, टोटल बलून्स लिखें यहाँ पर। तो टोटल बलून्स कितने हैं? 538। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? तो यहाँ पर टोटल नंबर चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल नंबर चिल्ड्रंस के कितने हैं? 15। ठीक है, अब यहाँ पर 15 और 538 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पर 15 लिखा, ठीक है, यहाँ पर 538, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, 15 और 538। अब डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 15 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि हमें 15 के टेबल से ही इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 15 का टेबल हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम 1 नंबर लेंगे। कौन सा वाला? 5। तो देखिए 5 जो है वो 15 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 नंबर लेंगे। कौन कौन से? 5 और 3, ये हो जाएगा 53। ठीक है, अब 53 को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर 15 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो उसमें 53 आ जाए या 53 से कोई छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो 15 के टेबल में 53 नहीं आता है। ठीक है गाइज, तो 53 नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या नंबर आता है? 45। 45 आता है, तो कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 15 3 ज़ा 45, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 3 ज़ा 45। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 5 में से 3 में से 5 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए इसे बोरो देंगे। तो ये हो गया 13 में से 5 को माइनस किया, यहाँ क्या बचा? 8। अब देखिए 5 में से हम यहाँ पर एक इसे दे चुके थे, यहाँ कितना बचा? 4। तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, ऊपर से हम लोग 8 को यहाँ पर उतार देंगे। ये कितना बन गया? अब 88। ठीक है, ये कितना बन गया? 88। अब हम लोग 15 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि उसमें 88 आता हो या 88 से छोटा नंबर आता हो। तो 88 तो नहीं आता है 15 के टेबल में, लेकिन 88 से छोटा नंबर आता है। कितने टाइम्स आता है 88 से छोटा नंबर? 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 और 15 5 ज़ा 75। 5 टाइम्स आता है 75, जो कि 88 से छोटा है। ठीक है, और उसके बाद 5 6 होते हैं 90, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा गाइज, तो हम 90 को नहीं ले सकते, इसलिए हम लोगों ने 15 5 लिया है 75। अब इसे माइनस कीजिए यहाँ पर 88 में से 75 को कैसे माइनस करेंगे? 8 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना बचा? 3। 8 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना बचा? 1। देखिए यहाँ पर अब नंबर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये डिवाइड भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 13। ठीक है, और उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हाउ मैनी बलून्स डिड इच चाइल्ड गेट, यानी कि एक एक चाइल्ड को कितने कितने बलून्स मिले हैं, एंड हाउ मैनी वेयर लेफ्ट, उनको देने के बाद कुछ बलून बचे भी हैं, तो वो जो बलून बचे हैं वो भी हमें बताना है कि कितने बलून बचे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि जो यहाँ आंसर आया है 35, यानी ये 35 बलून्स हमने एक एक चिल्ड्रंस को बांटे हैं। ठीक है, 15 चिल्ड्रंस में बांटे हैं, तो उन्हें कितने कितने बलून्स बटे हैं? 35 बलून्स बटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 35 बलून्स
आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है, ये आंसर होगा। देन यहाँ पर लेफ्ट में बचे भी हैं, कितने बचे हैं, 13 बलून्स लेफ्ट में बचे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13 बलून्स आर स्टिल लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर 2 लाइन हमें आंसर में लिखनी होगी, कौन सी, 35 बलून्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 35 बलून्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो आंसर आया है, और जो नीचे बचा है रिमाइंडर, ये बचे हैं बलून्स। देखिए यहाँ पर टोटल बलून्स कितने थे, 538, उसे 15 चिल्ड्रंस में बांटना था, लेकिन बिल्कुल ही इक्वली बांटना था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वली बांटना है, ठीक है। तो 15 चिल्ड्रन को जब हमने बलून्स बांटे तो 538, तो कितने कितने बलून्स बटे, 35 एक एक चिल्ड्रन को मिल गए, ठीक है, 35, लेकिन लास्ट में बच रहे हैं 13। अगर अब हम 13 में से इन चिल्ड्रंस को फिर से बांटने जाते हैं तो 13 चिल्ड्रंस के पास तो बलून्स आ जाएंगे, लेकिन 2 चिल्ड्रन बचेंगे, 2 बच्चे बचेंगे जिसे हम बलून्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर हम ऐसे बलून्स को बांट नहीं सकते, तो ये जो बचे हुए बलून्स हैं वो हमें बताना होंगे कि कितने बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, 13 बलून्स आर स्टिल लेफ्ट, जो कि बट नहीं सकते इक्वली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब 560 kg of rice was packed in bags of 10 kgs each. How many bags are needed to pack all the rice? देखिए यहाँ पर टोटल हमें राइस दे रखा है कितना, 560 kg, यानी 560 किलोग्राम हमें चावल दे रखा है, जिसे हमें पैक करना है बैग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बैग में 10 kg पैक करना है, यानी 10 किलो पैक करना है हमें। तो 10 किलो पैक करना है, लेकिन उसके लिए बैग्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें पैक करना है, अलग अलग बांटना है, यानी इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल राइस 560 kg, ठीक है। और यहाँ पर एक एक बैग्स में कितने पैक करना है, 10 kg, ये 1 बैग्स में पैक करना है, ठीक है। तो वो कितने पैक करना है, 10 kgs। तो अब हम लोग यहाँ पर 10 का डिवाइड करेंगे 560 में, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पर 10 का टेबल याद होना चाहिए, तो 10 का टेबल सभी को याद है। अब 10 का टेबल कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कि सबसे पहले 5 लेंगे, 5 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 को साथ में मिलाएंगे, ये हो जाएगा 56, ठीक है। अब 56 तो बड़ा हो चुका है, तो इसलिए 10 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स कि उसमें 56 आ जाए। अब 56 तो आता नहीं है 10 के टेबल में, लेकिन उससे छोटा आता है 50, ठीक है। 10 5 ज़ा 50, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पर टाइम्स लिखते हैं, देन यहाँ वो नंबर लिखते हैं जो टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेबल में आता है वो नंबर लिखा, माइनस किया, 6 में से 0 को माइनस किया, 6 एज इट इज़, ठीक है। 5 में से 5 को माइनस किया, क्या बचा, कुछ भी नहीं। देन ऊपर से उतारेंगे हम लोग 0 यहाँ पर। अब 10 का टेबल ऐसा पढ़िए कि उसमें 60 आता है, कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख देंगे टाइम्स, और जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे 10 6 ज़ा 60, तो 6 ज़ा यहाँ लिखा, 60 यहाँ लिखा, माइनस किया, 0 में से 0 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, 6 में से 6 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी बैग्स आर नीडेड। तो यहाँ पर नीडेड बैग्स जो हैं, हमें कितने बैग की ज़रूरत है, नीडेड बैग्स, कितने बैग्स की ज़रूरत है, हमें 56 बैग की ज़रूरत है, ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 600 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 30 चिल्ड्रन, हाउ मेनी बुक्स विल ईच चाइल्ड गेट। देखिए यहाँ पर 600 बुक्स दे रखी हैं और हमें उसे 30 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, टोटल बुक्स आर, ठीक है, टोटल बुक्स कितनी है वो हमें लिखना है, टोटल बुक्स आर 600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल चिल्ड्रंस कितने दे रखे हैं हमें, वो भी लिखना होंगे, ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन यहाँ पर कितने हैं, 30,
वो लिखा हम लोगों ने। अब फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ लिखेंगे 30, देन यहाँ लिखेंगे 600। तो 600 और 30 को डिवाइड कीजिए। यहाँ पर 30 का टेबल सभी को याद होना चाहिए। तो 30 का टेबल अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग इसको इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, और देखिए आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग 3 का टेबल। तो 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। और यहाँ पर हुआ 3 2 ज़ा 6, और ये वाला ज़ीरो एज इट इज़, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर आया 20। अगर आप लोगों को इस तरह से टफ पड़ता है तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे काट कर। तो यहाँ पर काट कर क्वेश्चन किया हम लोगों ने, आंसर कितना आया 20। यानी एक एक चिल्ड्रंस को कितनी बुक्स मिली, 20 बुक्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आंसर में कैसे लिखेंगे, 20 बुक्स ईच चाइल्ड। देखिए यहाँ पर 20 बुक्स एक एक चाइल्ड को मिली है, यही आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी इसी पर। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।